हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल न्यू लर्नर 08। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जो नवोदय विद्यालय की टीचिंग एप्टीट्यूड की है वो क्लास का थर्ड पार्ट है। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हमें 8 से 10 क्वेश्चन करते हैं हर रोज़। इसका ये थर्ड पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। सो ये बायलैंग्वेज रहेगी, रहेगी वो बायलैंग्वेज है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ए 15-year-old स्टूडेंट इज फाउंड ऑफ wearing the same type of sweater that are worn by his lady teacher। कि भाई एक जो 15 साल का लड़का है उसने सेम स्वेटर पहनी जो उसकी जो महिला शिक्षक है उन्होंने पहन रखी है, उसी सेम जो स्वेटर उसने डाल रखी है। तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज, कि ये जो बिहेवियर है वो इसको क्या बोलते हैं आप। चार ऑप्शन दिए हैं, कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंस, आइडेंटिफिकेशन, इगोसेंट्रिज्म। सो सो इस क्वेश्चन के जो आंसर देखने से पहले आप नेक्स्ट, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो एडजस्टमेंट से लिया गया है। हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जो साइकोलॉजी है हमारी वो हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये जो हमारे क्वेश्चन तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का है, पर ये लिया गया ये एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट में हमने जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी रक्षा युक्ति है कि भाई हमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या हम तनाव फील करते हैं, स्ट्रेस या जो कन्फ्लिक्ट, तो उनसे बचने के लिए मेथड्स होते हैं। एक तो होते डायरेक्ट मेथड, एक होते इनडायरेक्ट मेथड। कि भाई अगर आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो कोई आपका गोल है वो आपको मिल नहीं रहा, तो इसके लिए एक तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं कि भाई या तो हम जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर लें, या हम हमारे मेथड चेंज कर लें, या हमारा, ये तो एक बात होगी, या हमारा जो गोल है उसको रिप्लेस कर ले किसी अदर गोल से। ये तो होगी डायरेक्ट मेथड। एक होगी हमारी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या, हम अप्रत्यक्ष रूप से हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हटा रहे हैं। हमारा जो स्ट्रेस है, हमें जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से हमें पता नहीं चला, हम इनडायरेक्ट मेथड से उसको हटा रहे हैं। इसके जो वो 7-8 जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें से जो मेन है जो बार बार रिपीट हो रही है वो मैंने ले लिए। पहला है इसमें एस्केप मेथड। एस्केप को हिंदी में बोलते हैं पलायन। कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप पलायन मीन्स हो गया भागना। अब उस प्रॉब्लम से आप भाग रहे हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई लड़की न्यूली मैरिड है, अगर उसकी उसके साथ से अगर इसको झगड़ा हो जाए तो वो मान लो उठ के, मतलब अगर अलग कमरे में चलेगी या वहाँ से उसने मतलब अपनी जगह छोड़ दिया, कहीं और चली गई, तो वो जो प्रॉब्लम थी उससे भाग रही है, वो झगड़े से ना वो भाग रही है, तो वो हो गया एस्केप मेथड। और सेकंड है हमारा प्रोजेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि हमें जो कमी या दोष है आप दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करें, आप दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं। अगर मान लो आपको ये, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, एक कहावत है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। कि भाई नाचना खुद को नहीं आता और बोल रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। तो ये इसका प्रोजेक्शन का बेस्ट जो एग्जांपल है वो यही है कि आप अपने कमी खुद में और जो इसका जो रीज़न बता रहे हैं वो दूसरों पर थोप रहे हैं। ये होगी हमारा प्रोजेक्शन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण। थर्ड है हमारा जो कि क्वेश्चन में लिया गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि भाई एक जो बच्चा है वो अपने टीचर का देख करके वैसी स्वेटर पहनता है जैसी टीचर ने पहन रखी है। तो ये होगी आइडेंटिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं तदात्मीकरण हिंदी में। तो इसमें क्या है कि आप एक जो आप रोल मॉडल मान लेते हो, आप हीरो वर्शिप जो किशोर अवस्था में होती पाई जाती है, किशोर अवस्था में, कि आप अपना एक आइडियल मान लेते हो उसको। आप उनकी जो, अगर मान लो आप उनके लैंग्वेज आप फॉलो कर ले, आप अगर आप उनसे पा रहे हैं, आप लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, आप
या आपको जो उसका लाइफस्टाइल है या उसका हेयर स्टाइल है, जो भी आप उसको आपको अच्छा लगे, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसका जो इमिटेशन करना है वो हो गया आइडेंटिफिकेशन। कि भाई आपको मान लो, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो जो ये जो पुष्पा मूवी आई थी, उसमें आप ये जो डायलॉग था, ये जो हाथों पे लगा कर बोल के हैं, तो लोगों ने क्या किया, ये कि इनका जो डायलॉग है उनकी कॉपी करें, तो वो हो गया एक उनके डायलॉग की जो इमिटेशन है, वो भी एक आइडेंटिफिकेशन में आ गया। जैसे एक मूवी आई थी ये तेरे नाम, तो क्या किया बच्चों ने कि ये जो उनके हेयर स्टाइल है वो कॉपी करना शुरू कर दिया, कि भाई आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाए, चाहे उसकी लैंग्वेज हो, लाइफ में उन्होंने ये है जो है पुष्पा मूवी का जो डायलॉग है, उनका डायलॉग जो इमिटेट कर रहे थे लोग, तो वो हो गया एक आइडेंटिफिकेशन। कि भाई हम आप कि अपना रोल मॉडल है, अपना आइडियल है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, तो आप उनकी कुछ ना कुछ आप उस कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनका फॉलो कर रहे हैं, आप उनका इमिटेट कर रहे हैं, तो वो हो गया एक आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिफिकेशन का। और इसके और एग्जाम्पल आप डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ है, इसका दे रखा है ईगोसेंट्रिज्म, जो खुद की आइडिया है उनको सुप्रीम मानता है, कि भाई ये मेरा, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता कि मैं सही हूँ, मेरे जो आइडिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो दूसरों के विचारों को अहमियत नहीं देता, वो खुद को ही, खुद के आइडियाज़ को अहमियत देता है, वो होगी ईगोसेंट्रिज्म, या दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाता वो। फर्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन हो गया कि आप एक चीज़ नहीं कर पाए तो उसी टाइप की दूसरी चीज़ करे, तो वो हो गया कंपनसेशन। कि भाई क्षति, इसको शायद हिंदी में बोलेंगे क्षति भरपाई, कि आप अगर एक चीज़ नहीं करते उसी टाइप के आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया कंपनसेशन। और ट्रांसफेरेंस ऐसी कुछ हमारी साइकोलॉजी में नहीं है कोई चीज़, तो इसका राइट आंसर होएगा ये आइडेंटिफिकेशन। सो आपका एक शायद कंसेप्ट बिल्ड हो जाए उससे, अगर लैंग्वेज अगर घुमा कर भी दे पाए। आई होप मैं ये आपका कंसेप्ट बिल्ड करने में कामयाब हुई हूँ शायद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रीड ए बुक या स्किप ए रोप। कि भैया हम जब हम बुक पढ़ते हैं या रोप जो रस्सी कूदते हैं, या लर्न एनी अदर फिजिकल स्किल, या कोई फिजिकल स्किल सीखते हैं, वो किस टाइप में आती है। ये जो क्वेश्चन है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 डोमेन दिए थे। पहला है कोग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा साइकोमोटर। तो कोग्निटिव में क्या होता है, इस कोग्निटिव में बोलते हैं संज्ञान, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, दिमाग से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो अंडरस्टैंड करना हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो। इसके जो 6 आगे सब टाइप है, नॉलेज, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन। सो कोग्निटिव में हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, जो भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो होती है कोग्निटिव डोमेन में। सेकंड अफेक्टिव। अफेक्टिव हो गया हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आप हमारी जो भावना, इसको हिंदी में बोलते हैं भावनात्मक, जो हमारे इमोशन हो गए, चाहे हमारे फीलिंग्स होगी, वो हो गया हमारी अफेक्टिव डोमेन में। थर्ड है साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे मोटर स्किल से रिलेटेड हो, वो होगी ये साइकोमोटर में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई बच्चा या तो बुक पढ़ रहा है, या रस्सी कूद रहा है, या रस्सी छोड़ रहा है, या किसी की, ये देखो इसमें फिजिकल स्किल, यहाँ से आप कैच कर सकते हो कि कोई भी फिजिकल स्किल कर रहा है, तो वो आ गई हमारी साइकोमोटर डोमेन में। सो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3 जो डोमेन दी थी वो आप याद रखना। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये कोई भी टीचिंग एग्जाम हो तो इसका एक जो मेन पॉइंट बनता है, ये जैसे जीन प्याजे है, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये जो मेन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टूडेंट रिपीटेडली मेक एरर ड्यूरिंग ए लेसन। कि भाई एक स्टूडेंट है वो बार बार एरर करे जा रहा है,
तो एक टीचर के आप जो ये टीचर शूड की टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, मेक एररिंग स्टूडेंट स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। जो भी स्टूडेंट गलती कर रहा है उसको आप बाहर खड़ा करती है। पहला ऑप्शन तो ये है। आप होगी आगे टीचर। सेकंड है, मेक चेंज इन इंस्ट्रक्शन टास्क टाइम टेबल या सीटिंग अरेंजमेंट। की भी आप अपने इंस्ट्रक्शन में चेंज करोगे, आप अपने टास्क जो टाइम टेबल है या सीटिंग अरेंजमेंट है उसको चेंज करोगे। थर्ड है, लिविंग द लेसन फॉर टाइम बीइंग एंड कम बैक इट आफ्टर सम टाइम। की भी आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे और थोड़ी देर बाद आप वापस आओगे। फोर्थ है, आइडेंटिफाई द एररिंग स्टूडेंट एंड टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट देम। कि भी आप जो एरर कर रहे हैं उसको बात करोगे, आप टीचर से वो प्रिंसिपल से बताओगे। एज ए टीचर आप क्या चूज करोगे, आपको क्या जो बेटर लगा है वो चूज करना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई भी मान लो बच्चा फेल हो जाए तो वो बच्चा फेल नहीं होता, वो सिस्टम फेल होता है। हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी तभी वो बच्चा फेल हुआ है। तो ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी गलती बच्चे की नहीं होती, बच्चे होते हैं, गलती होती है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। अगर कोई भी बच्चा एरर कर रहा है तो इसका मतलब आप, हो सकता है आपकी जो टीचिंग मेथड में उसमें कुछ कमी रह गई, आप उसको अलग मेथड से यूज़ करो। अगर आप लेक्चर मेथड यूज़ करें तो आप कुछ भी जिसमें प्रैक्टिकल जो आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आप या तो इंस्ट्रक्शन में चेंज करो या कोई टाइम टेबल है। मान लो अगर साइंस मैथ की अगर क्लास जो लंच के पहले या बाद में हो तो आप उसको मॉर्निंग में कर सकते हो। सो ये जो टाइम टेबल में चेंज कर सकते हो, या सीटिंग अरेंजमेंट, अगर कोई किसी बच्चे को अगर पीछे बैठा है कोई दिखाई नहीं दे रहा तो आप भी ऑब्स्टेकल आ रही है उसको हटा सकते हो। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा बी, कि भाई आप इंस्ट्रक्शन में चेंज करोगे, आप सीटिंग अरेंजमेंट जो भी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करोगे। अब ये नहीं कि आप उसको अब देखो थर्ड ऑप्शन है, अगर आप कि थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे और बाद में उसको करवाए। अगर हमारे मेथड में कमी है तो बाद में अगर वही मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गलती तो वो वही करेगा, क्योंकि हमारे मेथड में अगर जो चेंज नहीं हुआ तो कोई खास चेंज नहीं आएगा, और ये तो कोई कुछ काम नहीं करेगा। ये हमारे लिए जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि इनको क्रॉस करना है, ये तो हम। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रैग्मेटिज्म गिव बर्थ टू। ये है वो उसको किस व्यवहारिकता ने इसने किसको जन्म दिया। ये इससे पहले आपको ये जो ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये 4 इज़म थे, ये हमारी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। पहले क्या होते, 4 इज़म होते थे। तो पहला आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या था कि हम आइडिया को सुप्रीम मानते थे, कि हमारे अगर जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा आइडिया है, हम सब कुछ उसको आइडिया को मानते थे। सेकंड आया था, ये ऑर्डर वाइज नहीं है पर ये है कि आपको मेन मेन जो इनका जो मेन पॉइंट है वो समझ आ जाएगा। प्रैग्मेटिज्म के में क्या है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैग्मेटिज्म जो इसके जो फाउंडर थे या मतलब जो फॉलो करते थे वो किलपैट्रिक थे। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के भी आपने जो भी अपने अपने लिए जो प्रैक्टिकल में है, अपने लिए जो यूज़ में है वो चीज़ तो सही है। उसको अगर आप हमारे जो डेली लाइफ यूज़ हो रहा है तो उस वो तो सही है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। ये इनका जो पर्सपेक्टिव था, ये जो मानते थे वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी को ही मानते थे, कि भाई हमारे कोई काम की चीज़ है या हमारे प्रैक्टिकल यूज़ में है तो वो सही है, अदरवाइज नहीं। और नेचुरलिज्म में जो उनका होल सोल था वो नेचर था, कि भाई नेचर ही सबसे बड़ा है। आप बच्चे को नेचर में छोड़ोगे तो वो बेटर लर्निंग होगा, उसका दिमाग जो है उसको फ्रीडम मिलेगी। ये अगर अगर कोई भी मतलब ये इनका जो फॉलो करने वाले थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। सो इनका जो मेन जो पॉइंट है वो नेचर ही है, इनको होल सोल भी हमारी नेचर ही है। हम अगर ये जो प्रूवन चीज़ों को मानते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ प्रूव है तो उन वो सही है, अगर नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है।
तो और आइडियलिज्म में जो एक वो था ना, सत्यम शिवम सुंदरम, इसका जो मेन थीम ये है, सत्यम शिवम सुंदरम। सो ये चारिज्म आपको समझ आ गए होंगे। सो ये कह रहा है प्रैग्मेटिज्म ने किसको जन्म दिया? बेसिक एजुकेशन, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड, प्रोफेशनल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन तो मैंने पहले भी करवा चुका है। बेसिक एजुकेशन दी थी महात्मा गांधी ने। जो 3H है वो जो हैंड हार्ट, ये 3H भी इसमें महात्मा गांधी ने दिया था, हैंड हार्ट एंड हेड। सो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट मेथड। प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करने वाले कौन थे? किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड दिया था? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में काम ये कि हम प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है उस पर फोकस करते हैं। हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ें प्रैक्टिकल करके फिर जो मेथड यूज होते थे वो प्रोजेक्ट मेथड है। सो इसका राइट आंसर होगा ये प्रोजेक्ट मेथड। बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी ने दी थी, और प्लेवे मेथड जो नाम जो दिया था वो हेनरी कैडवेल कुकर ने दिया था, और एजुकेशन में फ्रोबेल ने इसका यूज किया था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन डेट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज इंक्लूडेड, कि भाई शिक्षा का विषय किस में शामिल है? द यूनियन लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट, द स्टेट लिस्ट है, नन ऑफ दीज। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमें सीधा बताना है कि ये जो शिक्षा का विषय है वो किस में शामिल है। तो पहले था वो स्टेट में, अब वो है इसमें समवर्ती सूची में। ये 42वें संशोधन में इसको चेंज कर दिया गया कि इसको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। समवर्ती सूची में क्या है कि भी स्टेट भी जो रूल बनाएंगे वो स्टेट में बनाएंगे और सेंटर भी बनाएंगे। ये दोनों मिलकर जो वो समवर्ती सूची में आते हैं, और स्टेट में जो होते हैं वो स्टेट रूल बनाती है, और अगर सेंटर में है तो वो सेंटर वाले। अगर जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों को मतलब दोनों का जो पार्टिसिपेंट होता है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, कि भाई जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन है उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारे जो शिक्षण पेशा है। तो ये तो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ तो हमें एक अंडरस्टूड होनी चाहिए। सो पहला है सोशल सर्विस, सेकंड है स्किल, थर्ड ऑथोरिटी, और फोर्थ ये हमें जो सोशल सर्विस वाला तो हमने देख लिया। तो जैसे कोविड में ड्यूटी लगाई गई थी टीचर्स की, और जनगणना में या फिर इलेक्शन में, तो ये या मतलब टीचर्स की वहाँ ड्यूटी लगती है। सोशल सर्विस जो प्रोफेशन के अंदर आता है वो सोशल सर्विस आता है। स्किल हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि स्किल के बिना हमारा कुछ काम ही नहीं चलेगा। अगर पढ़ाने की स्किल नहीं है तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा एज ए टीचर। और फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑथोरिटी, कि भी ऑथोरिटी हो गया अधिकार है कि आप रोब नहीं डाल सकते। रोब तो आपको IAS बनना पड़ेगा कुछ। सो इसका राइट आंसर है ऑथोरिटी। भी आप ये रोब नहीं डाल सकते कि मुझे ज्ञान है, या आपको बच्चों को एज ए फ्रेंड लेना है, आप एज ए पथ प्रदर्शक लेना है। आपको ये नहीं लेना कि मैं मोर नॉलेजेबल हूँ तो मैं कहूँगा वो करो, या फिर ऐसे क्या बोल सकते हैं उसको, ऑर्डर नहीं दे पाओगे। तो ये वाला जो है वो एक टीचर की प्रोफेशन को शोभा नहीं देता, ये ऑथोरिटी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचर व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट वुड बी डीम्ड सीरियस बाय यू, कि वे आपने ये जो 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से आपको कौन सा बिहेवियर आपको गंभीर। पहला इनकम्प्लीट होमवर्क, कि भाई काम अधूरा है वो। सेकंड है आस्किंग थ्रू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, कि भाई कोई बच्चा बार बार जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड है टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट इन द क्लास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, कि भाई एक बच्चा है जो अपने
दूसरे बच्चों से बात कर रहा है जो जो क्लास के ड्यूरेशन। फोर्थ है वीक, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में अगर वीक हो। तो इसका राइट आंसर आप अपने हिसाब से चूज करें कि आपको क्या लगता है, आप किस बच्चे को आप जो गंभीर रूप से आप मान सकते हो कि भी इसको गंभीर प्रॉब्लम है। सो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। द स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप पहले ही जो आपको जो नहीं लगता उसको नेगलेक्ट करेंगे। पहला इनकम्प्लीट होमवर्क, कि भाई काम अधूरा हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसको आप सुधार सकते हो। तो कम से कम वो कुछ सीख रहा है। और स्लो वीक है ये भी आप प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब मोर प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि भी आप इसको सीरियस देखो। वो पढ़ाई तो कर रहा है कम से कम, चाहे वो कमज़ोर हो एटलीस्ट वो पढ़ रहा है। और आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, की भी ये तो क्यूरियोसिटी दिखा रहा है उसकी भी, या बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये एक अच्छा साइन है कि मैं टेंशन ही नहीं दे रहा वो, तो वो कैसे सीखेगा। ये प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए कि स्लो लर्निंग अब वो सीख जाएगा, धीरे सीख जाएगा, पर अगर वो अटेंशन ही नहीं दे रहा तो वो कैसे सीखेगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ टीचिंग हाउ कैन डिसिप्लिन प्रोड्यूस बेटर इंटेलेक्ट। कि भाई जो पारंपरिक सिद्धांत है उसके अनुसार जो दिया वो कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा राइट मटेरियल एंड रोट मेमोराइजेशन। इसमें अपने को ट्रेडिशनल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि आप जो पहले थे वो कैसे जो बुद्धि को वो कैसे उत्पन्न करने थे। हमें मॉडर्न जो हमारे मेथड उसके अकॉर्डिंग नहीं बताना, उसके अकॉर्डिंग होएगा ये, क्योंकि पहले तो रोट मेमोराइजेशन चलता था और मटेरियल या कोई बुक पर डिपेंडेंट थी। तो ये प्ले वे मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, ये अभी जो मॉडर्न जो थ्योरीज है उसके ऊपर बेस्ड है। ये जो ट्रेडिशनल बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा ये सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।